हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी सीटेट पेपर की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज के सेशन में मैं आपसे साइंस पेडागोजी पेपर 2 के 4th टॉपिक को डिस्कस करूंगी, जो कि है ओपन एंडेड और क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपके देखिए काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक से साइंस पेडागोजी में किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ से देखिए एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। तो आज की वीडियो में ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, तो वो वीडियो को पूरा देखिएगा ध्यान से, एक एक कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिएगा। तो साइंस पेडागोजी में ओपन एंडेड और क्लोज्ड एंडेड यानी खुले और बंद प्रश्न महत्वपूर्ण होते हैं। और इसको लाने का ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे कोर्स में, तो देखिए क्योंकि ये प्रश्न छात्रों के ज्ञान और सोचने की क्षमता को मापने में सहायक होते हैं, तो दोनों प्रश्नों के उपयोग से शिक्षक छात्रों के सीखने के स्तर को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो इसलिए इन क्वेश्चनों को इसमें ऐड किया गया है। तो अब हम यहाँ दोनों के बारे में देखेंगे कि ये किस तरीके से आपसे प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। तो पहला हमारा है ओपन एंडेड क्वेश्चन, जो खुले प्रश्न हैं जिनका उत्तर विस्तार से दिया जा सकता है। इन प्रश्नों के उत्तर आमतौर पर स्टूडेंट्स के सोचने की क्षमता, विश्लेषण करने की क्षमता और क्रिएटिविटी को उजागर करते हैं, और इनका मल्टीपल तरीके से आप आंसर दे सकते हो। ठीक है, इसमें ये नहीं होगा कि हाँ या नहीं होगा किसी चीज़ का आंसर। इसमें देखिए बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, क्योंकि ये एक एनालिसिस के बेसिस पे तैयार किए जाते हैं, और हर बच्चे के द्वारा दिया गया आंसर जो है वो अलग अलग हो सकता है। ठीक है, जो कि बच्चे की एनालिसिस करने की क्षमता पर डिपेंड करेगा, और इनका यूज़ छात्रों के विचारों, उनके तर्कों को समझने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी बच्चे से पूछा जाए कि पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो जाए तो जानवरों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या फिर हमारे ऊपर और पर्यावरण के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो हर बच्चे का इसमें देखिए आंसर अलग अलग होगा, और यहाँ हमें मल्टीपल आंसर देखने को मिलेंगे, लेकिन थीम जो है वो वही होगी आपकी। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इसमें हमने क्या देखा कि इसमें यस और नो आंसर नहीं दे सकते हैं। जैसे कि हम अगला एग्जाम्पल देखें, तो बच्चे से अगर पूछा जाए कि गुरुत्वाकर्षण बल ना हो तो क्या होगा, ठीक है, तो हर बच्चा अपना तर्क देगा, हर बच्चे का आंसर अलग होगा, जिससे हम जान पाएंगे कि बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है या नहीं। तो इनमें ओपन एंडेड में कोई निश्चित आंसर नहीं होता। यह डाइवर्जेंट थिंकिंग को प्रोत्साहित करता है और बच्चे की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाता है, और इसमें बच्चे जो है जागरूक होकर शिक्षक को सुनते हैं, और बच्चों की क्रिएटिविटी भी बढ़ती है, और इसके द्वारा बच्चे अपनी समझ और अनुभवों को साझा कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चनों की। तो क्लोज एंडेड क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनका फिक्स आंसर होता है और जिनके आंसर शॉर्ट में दिए जाते हैं। जनरली आंसर जो है वो यस या नो में ही दिए जाते हैं, या कोई फैक्ट और जानकारी के रूप में होते हैं। तो ये क्वेश्चन बच्चों की फैक्ट की जानकारी को मापने के लिए उपयोगी होते हैं कि बच्चा फैक्ट की जानकारी रखता है या नहीं, या फिर इसे रटने वाले क्वेश्चन भी हम कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसमें आप ले सकते हो, देखिए जैसे कि बच्चे से आप पूछते हो कि पानी का केमिकल फार्मूला क्या है, तो बच्चा सीधे से बता देगा कि ये फार्मूला है। ठीक है, या फिर आप बच्चे से पूछते हो कि पानी का केमिकल फार्मूला H2O है या नहीं, तो ठीक है, तो वो ना यस और नहीं में ही आंसर देगा। ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल है, क्या सूर्य तारा है, तो बच्चा इसमें हाँ या नहीं में आंसर। तो अब हम अपना सम अप करेंगे। तो इसमें जैसे कि हमने क्या देखा कि इसके मल्टीपल आंसर होते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड पर होते हैं ये, और बच्चे की डाइवर्जेंट थिंकिंग को ये इंक्रीज करते हैं, बच्चे के अंदर जागरूकता को इंक्रीज करते हैं, और क्रिएटिविटी को बढ़ाते हैं बच्चे के अंदर। ठीक है, वहीं क्लोज एंडेड में हमने क्या देखा, पहला तो देखिए इनके उत्तर जो है वो शॉर्ट में होते हैं और फिक्स होते हैं इनके आंसर, और यह बच्चों में रटने की आदत को बढ़ाते हैं कि बच्चा कितने अच्छे से चीज़ें याद करता है। और इसमें आपको देखिए बच्चे के अंदर कोई क्रिएटिविटी भी नहीं दिखती है यहाँ पर। ठीक है, और सिर्फ यहाँ पर उनके याददाश्त से रिलेटेड चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, और सामान्य जानकारी भी देखिए
सॉरी, ये सामान्य जानकारी से रिलेटेड होते हैं, कोई फैक्ट के बारे में होते हैं ये, और यह एक स्पेसिफिक जानकारी मापने के लिए ही होते हैं। तो देखिए, साइंस पेडागोजी में दोनों प्रकार के क्वेश्चन महत्वपूर्ण होते हैं। दोनों का उपयोग इसलिए किया जाता है ताकि बच्चों के ज्ञान को गहराई से समझा जा सके और उनको एक सही ज्ञान के आकार में ढाला जा सके। ठीक है, तो अब हमने इस वाले टॉपिक को अच्छे से कर लिया है, और यहाँ से देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम्पल बेसिक क्वेश्चन आते हैं, जनरल सी आपसे सामान्य सी बातें ही पूछी जाती हैं। और तो जब मैं आपको PYQ कराऊंगी तब आपको ये वाला टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। तो इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, और आपसे नेक्स्ट टॉपिक पे मिलती हूँ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।